बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इसराइल में नई हुकूमत पुरानी पॉलिसी पर कारबंद है। सीज फायर मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा की पट्टी पर निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल की कातिल फोर्स ने फजाई हमला कर दिया। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। शहर के दमिश्क दरवाजे पर मुजाहिरा करने वाले फलस्तीनियों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। 33 अफराद जख्मी हुए और 17 को गिरफ्तार कर लिया। और हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे महंगा होने के बाद 110 रुपए 69 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 79 पैसे का इजाफा कर दिया गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। बजट में सिर्फ टैक्सों में रिलीफ मिला, महंगाई कम ना हुई। कौमी असम्बली में बजट पेश होते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिर गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 13 पैसे इजाफा, नई कीमत 110 रुपए 69 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी हाई हो गई। 1 रुपए 79 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 112 रुपए 55 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 3 पैसे इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 1 रुपए 89 पैसे फी लीटर का इजाफा हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कराची के शहरी कहते हैं हुकूमत अवाम दोस्त नहीं, हुक्मरान किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते। मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत जो है अवाम दोस्त हुकूमत है और किसी को फ़ायदा दे सकते। ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो खाने पीने की अशिया हैं जो गरीबों ने ज़्यादा इस्तेमाल होंगी वो चीज़ें भी महंगी होंगी, तो इस चीज़ का ख्याल इनको करना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई को काबू किया जाए। शहबाज गिल कहते हैं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। भारत में एक माह के दौरान 17 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी का ट्वीट में कहना था कि पाकिस्तान में पिछले 2.5 महीनों के दौरान कोई इजाफा किया। आलमी मार्केट में मुसलसल इजाफे के सबब ओगरा ने कीमतों में 4 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ 2 रुपए इजाफे की मंजूरी दी। और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वुज़रा कहते हैं नालायक हुकूमत ने बजट में तो अवाम को रिलीफ नहीं दिया, लेकिन पेट्रोल महंगा करके महंगाई में इजाफा कर दिया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नाअहल PTI सरकार ने बजट के दूसरे रोज ही अवाम को धोखा दे दिया। सिलेक्टेड सरकार कीमतों में इजाफा करके अपने ATMs को फायदा पहुंचा रही है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बिजली और अशियाए खुरनोश की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस्माइल राहू बोले IMF के कहने पर पेट्रोल महंगा करके अवाम की जेबों पर सिलेक्टेड डाका डालना बंद करे, जबकि सूबाई वजीर अवैस कादिर शाह ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए कहा क्या अब सब अच्छा हो गया जो बजट के बाद मिनी बजट दे दिया गया। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कभी शुगर माफिया, कभी पेट्रोल माफिया और अब डेयरी माफिया। कराची में दूध की कीमतों में इजाफा कैसे हुआ? मुसाबकती कमीशन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कराची की 3 बड़ी डेयरी एसोसिएशंस के दूध की प्राइस फिक्सिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ। सार्फिन को रोजाना 130 मिलियन और सालाना 47 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कराची में दूध की कीमतों में इजाफा कैसे हुआ? मुसाबकती कमीशन ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मुसाबकती कवानीन की मुनाफी सरगर्मियों से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल। कमिश्नर कराची ने रेट मुकर्रर किया 94 रुपए, मगर शहरियों से 130 रुपए फी किलो वसूल किए गए। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक डेयरी फार्मर एसोसिएशन प्राइस फिक्सिंग में मुलव्वस निकले। कराची में दूध की कीमतें यकसा तौर पर बढ़ी। सार्फिन को रोजाना तकरीबन 130 मिलियन का टीका लगाया गया। दूध महंगा करने में डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन कराची ने किरदार अदा किया। DFAC और KDFA और दीगर एसोसिएशन भी मुलव्वस पाई गई। दूध की कीमत में मनमाना इजाफा करके सार्फिन को यौमिया 13 करोड़ और सालाना 47 अरब रुपए नुकसान पहुँचाया गया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक डेयरी एंड कैटल फार्मर्स, डेयरी फार्मर और कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई होगी। एसोसिएशन को शोकोज जारी होंगे और जुर्माना भी हो सकता। और कराची में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए मुकर्रर। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 130 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने दूध महंगा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। छोटे से बच्चे से लेके बूढ़ा तक पीता है यार, जवान भी पीता है, तो
मेरे ख्याल से इनको सज़ा देनी चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, दूध महंगा हुआ है, आवाम की जिम्मेदारी थोड़ी। आवाम थोड़ी देखेगी दूध क्यों महंगा हुआ है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, आवाम थोड़ी देखेगी इस चीज़ को। ये हर साल दूध की कीमतें बढ़ा देते हैं, फिर क्या होता है कि कमिश्नर जो है वो एक्शन लेने की बात करता है, एक दो दुकानों पे छापे लगते हैं, छापों के बाद वही जो कीमत दूध वालों की बढ़ाई हुई होती है उसी पे मामला चलता है। तो ये ड्रामेबाजी है सारी। इमरान खान से हमारी ये गुजारिश है कि जितनी महंगाई है इस पे कंट्रोल किया जाए। दुकानें सील कर लेनी चाहिए उनकी, और ये तो आपके डिस्ट्रिक्ट जो मैनेजमेंट है उनको एक्शन लेना चाहिए। इस तरह तो नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि नर्ख में पैसों में ज़्यादा महंगी बिक रही हैं। आगे बढ़ते हैं, इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन की बात करते हैं। कराची के अलादीन पार्क में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन आज दूसरे रोज़ भी जारी रहेगा। पहले रोज़ अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और पवेलियन एंड क्लब के मरकजी दरवाजे को मिसमार कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई के दौरान मुतासरीन और पुलिस आमने सामने आ गई। तसादुम में पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की, मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ एक्शन, मुतासरीन ने दिया भरपूर रिएक्शन। अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज फिर शुरू होगा। पहले रोज अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग मॉल का कॉरिडोर, शॉपिंग मॉल से मुतसिल रेस्टोरेंट और पवेलियन एंड क्लब के मरकजी दरवाजे को मिसमार कर दिया गया। दूसरी जानिब पवेलियन एंड क्लब और अलादीन शॉपिंग मॉल इंतजामिया का कहना था, हमें ऑर्डर दिखाया जाए, हम खुद इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन में साथ देंगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि इतने लोगों का रोजगार, इतने मेंबर्स हैं जो कि सस्ती तफरी यहाँ पे मुहैया जिनको की जा रही है, हमें ऑर्डर दिखा दें। हम इनकार ही नहीं कर रहे, ना हमारा स्टेट से ना सूबे किसी से हमारी लड़ाई है ही नहीं। ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट, उनके फैसले की हम मनोअन तायीद करते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ एक गुजारिश है कि 2 दिन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको खाली कर सकें। नंबर 1, हमारे पास अभी तक कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है। पेशावर ज़ल्मी 9 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर चली गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 8 मैचेस से 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। इससे पहले होने वाले मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रन से शिकस्त दी। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, शहर कायद में तजावुजात के खिलाफ एक्शन, मुतासरीन ने दिया भरपूर रिएक्शन। अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज फिर शुरू होगा। पहले रोज अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग मॉल का कॉरिडोर, शॉपिंग मॉल से मुतसिल रेस्टोरेंट और पवेलियन एंड क्लब के मरकजी दरवाजे को मिसमार कर दिया गया। दूसरी जानिब पवेलियन एंड क्लब और अलादीन शॉपिंग मॉल इंतजामिया का कहना था, हमें ऑर्डर दिखाया जाए, हम खुद इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन में साथ देंगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि इतने लोगों का रोजगार, इतने मेंबर्स हैं जो कि सस्ती तफरी यहाँ पे मुहैया जिनको की जा रही है, हमें ऑर्डर दिखा दें। हम इनकार ही नहीं कर रहे, ना हमारा स्टेट से ना सूबे किसी से हमारी लड़ाई है ही नहीं। ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट, उनके फैसले की हम मनोअन तायीद करते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ एक गुजारिश है कि 2 दिन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको खाली कर सकें। नंबर 1, हमारे पास अभी तक कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है। पेशावर ज़ल्मी 9 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर चली गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 8 मैचेस से 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। इससे पहले होने वाले मुकाबले में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 18 रन से शिकस्त दी।